हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है पार्थिनोकार्पी के बारे में कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। तो आपने फ्रूट देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जो सीडलेस होते हैं। तो ये जो सीडलेस फ्रूट का बनना, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस वजह से होता है, उसी को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अब सीडलेस फ्रूट कैसे बनते हैं और सीड वाले फ्रूट कैसे बनते हैं, इनको समझ लेते हैं तो आपको पार्थिनोकार्पी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई भी फ्लावर है तो उसमें सबसे पहले तो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको स्टेमेन कहा जाता है, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है बॉक्स जैसा, उसको एंथर कहा जाता है। तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको पिस्टिल कहा जाता है, उसका जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, वहाँ तक पहुँचना, ये पॉलिनेशन कहा जाता है। मतलब ये कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना, ये पॉलिनेशन होता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो फिर वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं। फिर उसमें एक पॉलन ट्यूब निकलती है, जो कि जो पिस्टिल होता है उसका जो निचला पार्ट ओवरी होता है, उसमें ओव्यूल होता है, उससे जाके फ्यूज़ होता है। मतलब ये कि फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाती है। इस तरह से एक फ्रूट, जो इस तरह से एक सीड वाला फ्रूट बन जाता है। तो अब इसके अगेंस्ट हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर सीडलेस फ्रूट बनता है। तो सीडलेस फ्रूट इस तरह से बनता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मान लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ओव्यूल है वो सीड में नहीं ग्रो करेगा। अब वो जब ओव्यूल है वो सीड में नहीं ग्रो कर रहा है और ओवरी ने वेट किया, फिर उसके बाद वो डेवलप होना शुरू हो गई, तो ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गई। तो अब उसके अंदर जो फ्रूट उसमें डेवलप हुआ वो सीडलेस फ्रूट डेवलप हुआ। तो इस तरह से इसको कहेंगे पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी के अगर टाइप्स की बात करें तो पार्थिनोकार्पी दो टाइप्स के होते हैं, उससे आप और क्लियर समझ जाएंगे। एक तो ये होता है कि वेजिटेटिव और एक होता है स्टिमुलेटिव। अब वेजिटेटिव क्या होता है? वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी ये होता है कि उसमें पॉलिनेशन नहीं होता। जब पॉलिनेशन ही नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं है। उसमें ओवरी ग्रो हो गई और उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जो ओव्यूल थे वो उससे सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये तो वेजिटेटिव हो गया। लेकिन एक दूसरा होता है स्टिमुलेटिव। इसमें पॉलिनेशन होता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे कि सीड जो होते हैं, जिससे कि ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में ग्रो नहीं हो पाते हैं और ओवरी डेवलप होने लगती है फ्रूट में, तो उसमें भी सीडलेस फ्रूट बनते हैं। तो इस तरह से दो टाइप की पार्थिनोकार्पी होती है। तो पार्थिनोकार्पी में यही होता है कि पार्थिनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। पार्थिनोकार्पी की टाइप की बात अगर है तो वो दो टाइप के हुए, एक तो वेजिटेटिव और एक स्टिमुलेटिव। तो उम्मीद करते हैं पार्थिनोकार्पी आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।